नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। बात करेंगे एकम सोलर होल्डिंग शेयर के बारे में, क्योंकि इस कंपनी को अगर आप लोग देखिएगा तो 3-4 दिन पहले कंपनी को एक और भी अच्छा खासा ऑर्डर मिला है। तो पूरा ऑर्डर डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। एकम सोलर होल्डिंग की ओर से अगर आप लोग देखिएगा तो 8 जनवरी को ही कंपनी को जो है सो दोस्तों ये ऑर्डर मिला था। उस दिन अगर आप लोग देखिएगा तो स्टॉक में 3% का तेज़ी भी हुआ था, लेकिन निफ्टी में अगर आप लोग देखिएगा तो 8 जनवरी को गिरावट था। उसके बाद से भी लगातार गिरावट हो ही रहा है। अगर आप लोग देखिएगा तो कंपनी ने दोस्तों एक्सचेंज को फाइलिंग करके जो है सो अहम जानकारी दिया है। सब्जेक्ट आप लोग देखिएगा, अपडेट ऑन कमीशनिंग ऑफ एन एडिशनल एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ 90 मेगावाट ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट इन राजस्थान बाय होल ऑन सब्सिडरी ऑफ एकम सोलर होल्डिंग लिमिटेड। तो एकम सोलर होल्डिंग का सब्सिडरी कंपनी देखिएगा तो 90 मेगावाट का जो है सो दोस्तों फिर से सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है सो राजस्थान में कमीशन किया है। तो उसी के बारे में अगर आप लोग देखिएगा तो कंपनी ने जानकारी दिया है। इन फर्दरनेस टू आवर कमीशन डेट दिसंबर 19 2024 रिगार्डिंग कमीशनिंग ऑफ एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ 1023.05 मेगावाट ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट इन राजस्थान बाय होल ऑन सब्सिडरी ऑफ एकम सोलर होल्डिंग लिमिटेड। तो टोटल अगर आप लोग देखिएगा तो 1023 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट जो कंपनी का राजस्थान में इंस्टॉल कैपेसिटी हो गया है। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट एकम सोलर होल्डिंग लिमिटेड ASHL थ्रू इट्स होल ऑन सब्सिडरी विज एकम धौलपुर पावर टेक प्राइवेट लिमिटेड एंड एकम राइसर सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड हैज कमीशनड द रिमेनिंग कैपेसिटी ऑफ 62 मेगावाट एंड 28 मेगावाट रिस्पेक्टिवली ऑन जनवरी 7 2025। दीज टू प्लांट्स आर ना फुल्ली कमीशन टू रेटेड कैपेसिटी ऑफ 300 मेगावाट। तो अगर आप लोग देखिएगा तो दो जो इसका प्लांट था, एक आप लोग का हो गया धौलपुर पावर टेक और एक हो गया आप लोग का राइसर एनर्जी पावर टेक, जिसमें कि टोटल देखिएगा तो धौलपुर में 62 मेगावाट का बचा हुआ था और रायसर में देखिएगा तो 28 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट का कमीशनिंग बचा हुआ था, जिसको दोनों को अगर आप लोग देखिएगा तो कंपनी ने 7 जनवरी को जो है सो दोस्तों कमीशन करके फुलफिलमेंट कर दिया है। दोनों अगर आप लोग पावर प्रोजेक्ट देखिएगा तो दोनों 300 मेगावाट का था, जिसमें कि एक में 28 मेगावाट और एक में 62 मेगावाट का कम जो है सो इंस्टॉलेशन हुआ था, जिसको कि 7 जनवरी को कंपनी ने पूरी तरह से अगर आप लोग देखिएगा तो फुलफिलमेंट कर दिया है। अगर आप लोग देखिएगा तो विच दिस ASHL टोटल ऑपरेशनल रिन्यूएबल जनरेशन कैपेसिटी हैज़ इंक्रीज 2453 मेगावाट। तो टोटल अगर अभी आप लोग देखिएगा तो एकम सोलर होल्डिंग के पास 2453 मेगावाट जो है सो दोस्तों सोलर पावर प्रोजेक्ट हो गया या रिन्यूएबल मिला करके जो है सो आप लोग का पावर जनरेशन का कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी अगर देखिएगा तो कंपनी का धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो जिस तरह से कैपेसिटी बढ़ेगा कंपनी का, उस हिसाब से अगर आप लोग देखिएगा तो सरकार जहां जहां एग्रीमेंट होगा PP मोड के तहत बिजली सप्लाई के लिए, तो जब कंपनी को पैसा मिलेगा तो उसके बाद जो है आप लोग को बैलेंस में आप लोग को परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो बैलेंस शीट सुधरेगा तो फिर स्टॉक जो है आप लोग को तेज़ी दिखा सकता है। ऐसे भी अगर आप लोग देखिएगा तो शुक्रवार को भी स्टॉक गिरा है, क्योंकि अगर आप लोग देखिएगा तो निफ्टी जो है सो दोस्तों 23,500 का जो सपोर्ट था उसके नीचे फिसल गया है। तो सोमवार को भी मान लीजिए कल निफ्टी और भी गिरावट दिखाएगा तो ये स्टॉक भी गिरेगा। तो कोई जो है उतना टेंशन का बात है नहीं, क्योंकि निफ्टी जब गिरता है तो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक ज़्यादा गिरता है, लार्ज कैप थोड़ा जो है सो मुकाबले में कम गिरता है, क्योंकि जब निफ्टी तेज़ी में रहता है तब लार्ज कैप का स्टॉक चलता भी कम है। तो उस हिसाब से ही आप लोग को काम करना है। तो इस स्टॉक के लिए टारगेट का अगर आप लोग बात कीजिएगा तो 1 से 2 साल का है व्यू बनाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी आप लोग देखिएगा तो वीक ही चल रहा है। तो 1 से 2 साल में यह स्टॉक अगर आप लोग देखिएगा तो 400 प्लस तक का आप लोग को टारगेट दिखा सकता है। ऐसे इस कंपनी का जब IPO आया था तो IPO भी अगर आप लोग देखिएगा तो इसका जो IPO का प्राइस बैंड था तो उसके नीचे ही जो सो ये स्टॉक लिस्ट हुआ था। उसके बाद इस स्टॉक में थोड़ा बहुत तेज़ी हुआ और फिर बाद में स्टॉक में आप लोग को गिरावट देखने को मिला है। और ये जो टारगेट है ये मेरा पर्सनल व्यू है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।